सब्सक्राइब कीजिए वे टू सक्सेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस। और आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। क्योंकि काफी लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म का अप्लाई करने का प्रोसीजर के लिए कोई वीडियो लेकर आओ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर दिखाने वाला हूं कि कैसे आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फोटो सिग्नेचर कैसे आप अपलोड कर सकते हैं, रिसर्च करने के बाद आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस और बाकी की डिटेल कैसे कैसे आपको फीस डिपॉजिट करनी है। तो फ्रेंड्स, ए टू जेड कंप्लीट प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको करके दिखाने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से और बिल्कुल कंप्लीट आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या फिर आप सरकाररिजल्ट.com से भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सरकार रिजल्ट से इसका फॉर्म अप्लाई करके दिखाता हूं। जब आप सरकार रिजल्ट पर जाओगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास सेम वेबसाइट खुलेगी जो कि मैंने अभी खोली थी। वेबसाइट खुलने के बाद आपसे यहाँ पर जोन सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा कि आपको किस जोन से फॉर्म डालना है। जोन को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर आप जो जोन आप फॉर्म भरते टाइम सिलेक्ट करोगे, सिलेक्शन होने के बाद आपकी पोस्टिंग उसी जोन में होगी। तो चलिए मैं सैंपल के तौर पर आपको इलाहाबाद जोन सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। जोन सेलेक्ट करने के बाद आपके पास नई एक विंडो खुलेगी जिसमें आपसे क्वालिफिकेशन मांगेगा कि आप किस बेसिस पे, किस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे फॉर्म डालना चाहते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है, अगर आप 12 पास हो तो आप 12 पास यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में पूछेगा आपसे कम्युनिटी, यानी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप ST SC OBC से बिलोंग करते हो तो आपको अपनी कैटेगरी चूज कर देनी है। अगर आप EWS यानी कि जो जनरल कैटेगरी को 10% का इसमें रिजर्वेशन मिला था, EWS वो है, अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछेगा PWD कैंडिडेट के बारे में, अगर आप फिजिकल चैलेंज हो तो आप यहाँ पर यस करोगे, वरना नहीं। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी, ये चेक अवेलेबिलिटी पर आपकी जो आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग आपकी दिखा देगा कि आप किस किस पोस्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो जब आप यहाँ पर नीचे करोगे तो आपको यहाँ कंप्लीट डिटेल दिखा रहा है कि किस कैटेगरी में किस जोन से कितनी वैकेंसी है। तो इलाहाबाद जोन मैंने सिलेक्ट किया था। इसके सामने आपको एक अप्लाई का लिंक दिखेगा, अप्लाई, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक नई विंडो खुलेगी जहां से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका नई विंडो खुल गई जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस है, जिसमें कंप्लीट डिटेल दी हुई है कि आप कैसे कैसे फॉर्म भर सकते हो, आपकी फोटो रिसाइज कंप्लीट डिटेल। तो आपको यहाँ पर एग्री कर देना है सभी इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ने के बाद, और फिर आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। फिर आपकी नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी। नेक्स्ट विंडो में आपको अपना जो आपने जोन सेलेक्ट किया था, मैंने इलाहाबाद जोन सेलेक्ट किया तो यहाँ पर इलाहाबाद है। तो यहाँ पर नेक्स्ट में आपको अपना नाम इसमें फिल करना है, फिर रीनेम आपको अपना फिल करना है कंफर्मेशन के लिए, यानी कि अपना नाम यहाँ पर फिल करना है, फिर दोबारा अपना नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है। आधार कार्ड स्टेटस, यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आई हैव आधार कार्ड, अगर नहीं है आई डोंट हैव एनी आधार कार्ड। अगर आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया तो आप आधार कार्ड आई हैव अप्लाइड फॉर आधार कार्ड फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना फादर्स नेम फिल करना है, मदर्स नेम है आपका, मेट्रिकुलेशन आपका अपना करना है, यानी कि अपना जो आपका रोल नंबर है मैट्रिक का वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपने मैट्रिक अपनी 10वीं किस सन में पास की थी, यानी कि किस ईयर में पास की थी, वो आपको लिखना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर के बाद आपको रिकन्फर्म करने के लिए एक बार और अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल करनी है, कंफर्म ईमेल आईडी आपको फिल करनी है। मैं आपको बता दूं, जो आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर फिल करोगे वो बहुत ही केयरफुल तरीके से करना है, क्योंकि फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपके पास OTP आएगा जो कि आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही आएगा, इसलिए आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ही अच्छे तरीके से भरें। तो चलिए मैं आपको एक बार ये सभी डिटेल कंफर्म फिल करके जब आपको बताता हूं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सभी डिटेल भर दिए, यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह और कैप्चर भर दिया। तो अब आपको यहाँ पर करना है आई एग्री, मतलब जो ये एग्रीमेंट है इस पर क्लिक कर देना और फिर कर देना है क्लिक टू कंटिन्यू। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक और नई विंडो खुलेगी जिसमें वो आपका OTP वेरीफाई करने को कहेगा।
फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके मोबाइल नंबर पर भी एक ओटीपी आएगा और अपने ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी आएगा। तो एक बार इस पर वेरीफाई करने के बाद आपके पास यहाँ पर ओटीपी मांगेगा, यानी कि आपके पास ईमेल नंबर पर जो ओटीपी आया वो आपको यहाँ पर फिल करना है और जो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है और जो एक कैप्चा है वो यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए मैं ओटीपी फिल कर देता हूँ एक बार। तो ये देखिए मैंने यहाँ दोनों ओटीपी भर दी, जो मेरे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आया था। उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पर आ चुका है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको सेव कर लीजिए अपनी नोटपैड या फिर मोबाइल में। उसके बाद आपको कर देना है यहाँ से लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी कंप्लीट डिटेल भरनी है। देखिए यहाँ पर मांग रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, जिसके बाद आपका फॉर्म लॉगिन होगा। तो चलिए मैं रजिस्ट्रेशन भर के फॉर्म लॉगिन कर देता हूँ एक बार। तो आप देख सकते हैं मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों यहाँ पर फिल कर दिया, बाद में कैप्चा, और अब कर दो आप लॉगिन। लॉगिन के बाद आपके पास कंप्लीट फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको अपनी कंप्लीट डिटेल देनी है। जैसे कि आपका यहाँ पर आपको अपनी 12th में जितनी आपने परसेंटेज प्रोवाइड हुई है, आपको जितनी आपकी परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। अपना आपको यहाँ पर कम्युनिटी फिल करनी है, यानी कि आपको कौन सी कैटेगरी से आप डिजर्व करते हो। फिर है आपका जेंडर, आपको मेल फीमेल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। नेशनलिटी आपको इंडियन, सिटीजन ऑफ इंडिया। रिलीजन आपको अपना करना है हिंदू, मुस्लिम, जैन, जो भी आपका है। पीडब्ल्यू कैंडिडेट यस या नो आप यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक्स सर्विस मैन अगर आप हो तो आप यहाँ पर यस, या वरना यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं। डोमिसाइल इन जम्मू कश्मीर, अगर आप जम्मू कश्मीर का रिजर्वेशन लेना चाहते हो, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो, तो आपको यहाँ पर अपना यस करना, फिर यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट की डिटेल लेनी पड़ेगी। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप काम करते हो तो आपको यहाँ पर यस नो फिल करना है। और यहाँ पर आर यू सर्विंग ग्रुप सी और डी, रेलवे में अगर आप काम करते हो तो आपको यहाँ पर यस या नो फिल करने के बाद आपको यहाँ डिक्लेयर एग्रीमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको सेव कर देना। तो चलिए मैं एक बार कंप्लीट डिटेल फिल करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कंप्लीट डिटेल फिल कर दिए। अब आपको यहाँ पर कर देना है सेव। इसके बाद यहाँ पर आपका पेमेंट मोड, यहाँ पर आपको अपनी फी पे करनी है फॉर्म के लिए। तो चलिए फी यहाँ पर आप पे करते हैं। यहाँ पर बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से आपको करना है। बैंक इजी रहेगा, बैंक से हम फीस यहाँ पर पे करते हैं। पे नाउ पे क्लिक करो। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट का फॉर्म खुल जाएगा, जिससे आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर आपके पास कितने ही सारे ऑप्शन है। बैंक चार्ज यहाँ पर आपको SBI बैंक से करनी है, या फिर डेबिट कार्ड से करनी है, क्रेडिट कार्ड से करनी है। आप कोई सा भी मोड इस्तेमाल कर सकते हैं फीस पे करने के लिए। तो चलिए मैं नेट बैंकिंग से इसकी फी पे करता हूँ। नेट बैंकिंग पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स भरने के बाद उसके बाद लॉगिन, फिर आपके पास ऐसा विंडो खुल जाएगा। कंफर्म आपको कर देना है। 500 रुपये आपके कट जाएंगे अगर आप मेल हो और जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 100 रुपये आप 400 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है, आपका फी हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप चालान भी ले सकते हैं। एक क्लिक टू वेबसाइट पर बोल रहे हैं। तो चलिए हम बैक वेबसाइट पर आ जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या इसने मांगा है। डू यू विश टू रिसीव द रिफंड, ये पूछ रहा है कि आप जब इसका CBT फर्स्ट दोगे तो आप जो रिफंड मिलेगा आपको 400 रुपये, वो इसी अकाउंट में चाहिए या फिर किसी दूसरे अकाउंट की डिटेल आप देना चाहते हैं। तो मुझे रिफंड इसी अकाउंट में चाहिए, तो मैं आपका यस यहाँ पर फिल कर दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका यहाँ पर कंप्लीट फॉर्म खुल जाता है, जहां पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है कि आपको कौन सी पोस्ट पहले नंबर पर भरनी है या फिर दूसरे पर भरनी है। नीचे आपके यहाँ पर आपकी डिटेल्स मांगी गई है कि आपके जो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th कौन सा बोर्ड था, CBSE या फिर यूपी या फिर कोई स्टेट बोर्ड था, आपका स्टेट किस से थी, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी थी, ईयर ऑफ पासिंग कितना था यानी कि आपने किस ईयर में पास किया था, परसेंटेज थी आपकी, CGPA थी तो कितना था यहाँ पर पूछे। 12th की यहाँ पर आपकी डिटेल्स मांगी गई है, कौन सा बोर्ड था, CBSE यूपी या फिर कोई स्टेट बोर्ड था, डिस्ट्रिक्ट आपको फिल करनी है, ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, परसेंटेज आपको देना है। अगर आपने ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपको यहाँ पर अपनी ग्रेजुएट की डिग्री देनी है कि आपने कौन सी डिग्री की है, BA BSc MA जो भी आपने किया है। यहाँ पर आपको डिसिप्लिन यहाँ पर विषय देना है कि आपने आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा था, स्टेट आपको डिस्ट्रिक्ट, ईयर ऑफ पासिंग भरना है, परसेंटेज था तो परसेंटेज, अगर CGPA या फिर ग्रेडिंग सिस्टम था तो आपको अपनी यहाँ पर ग्रेड फिल कर देनी है।
यहाँ फिर है अदर डिटेल्स, जिसमें आपकी मदर टंग भरनी है, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, जो भी आपकी मदर टंग है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। चॉइस ऑफ एग्जाम लैंग्वेज, आप एग्जाम कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक लैंग्वेज आपकी मैंडेटरी रहेगी, इंग्लिश के अलावा आपको अपनी सेकंड लैंग्वेज चूज करनी है, यानी कि आप पंजाबी, उर्दू, मलयालम, हिंदी या फिर कौन सी, जिस भाषा में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं वो आप यहां से फिल कर सकते हैं, बड़ा ही इजी है। नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि किस एड्रेस पे आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा, यानी कि आपका पोस्टल एड्रेस क्या है। आपको अपना यहाँ पर एड्रेस फिल कर देना, अपना स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट आपको करनी है, क्लासिफिकेशन आपको देनी है कि आप सिटी में, टाउन में या फिर विलेज में रह रहे हो। यहाँ पर भी आपको देना है कि आप सिलेक्ट सिटी कर देनी है। जब आप यहाँ पर क्लासिफिकेशन दोगे तो उसके बाद आपका नेक्स्ट ये टैब खुल जाएगा। पिन कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है, उसके बाद आपको डिक्लेरेशन में क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स मैं ये डिटेल्स आपकी भर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं आगे की प्रोसेसिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सभी कंप्लीट डिटेल दे दी है। आपको भी यहाँ पर सभी जो इसने डिटेल मांगा है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। और यहाँ पर आप सबसे ऊपर देख सकते हैं पोस्ट प्रेफरेंस मांगा है। यहाँ पर रिसेट प्रेफरेंस करने के बाद आपकी पोस्ट प्रेफरेंस खुल जाएंगी, जिसमें आपको अपनी जोन सी पोस्ट आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो उसके सामने आपको वही डिजिट लिख देनी है। तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको बहुत ही ध्यान से देनी है, जो आपको फर्स्ट सेकंड पोस्ट देनी है उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दे। टोटल यहाँ 23 पोस्ट दी हुई है। तो चलिए पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद लास्ट में आपका है यहाँ पर एग्रीमेंट, एग्री कर दीजिए आप टोटल इसमें डिक्लेरेशन फॉर्म जो भी दिया हुआ है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास नेक्स्ट विंडो खुल जाती है, जहां पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर आपको बहुत ही केयरफुल तरीके से अपलोड करना है, क्योंकि रेलवे का फॉर्म अगर फोटो या फिर सिग्नेचर में थोड़ा सा ब्लर या फिर आप थोड़ा सा भी फोटो गलत कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आपके कुछ सैंपल दिए हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको कैसे फोटो आपके एक्सेप्ट होंगे। आपका ऐसा फोटो हो तो एक्सेप्ट हो जाएगा, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ एक्सेप्ट हो जाएगा, और ये आपका जो बैकग्राउंड है ये भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। सभी फोटो नॉर्मल है, पासपोर्ट साइज फोटो है। लेकिन यहाँ पर जो आपके फोटोज अनएक्सपेक्टेबल है, जो आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे यानी कि स्वीकार नहीं होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, ऐसा फोटो आपका नहीं चलेगा। ऐसा आपने कोई फोटो खींचा है तो ये भी नहीं चलेगा। आपके ब्लर ज्यादा, आपने अगर कोई गॉगल या फिर स्पेक्टिकल लगाए हैं वो भी आपका फोटो नहीं चलेगा। इसलिए आप फोटो को बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल इस प्रकार का कोई फोटो सेलेक्ट करें। तो फोटो का साइज जो आपका मांगा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, फोटो का साइज आपका 50 KB और 20 KB के बीच में होना चाहिए। वहीं आपका सिग्नेचर को जो साइज है, सिग्नेचर का साइज आपका 10 KB और 40 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आपका फोटो रिसाइज नहीं है तो आप फोटोशॉप या फिर मोबाइल से भी उसे रिसाइज कर सकते हैं। तो चलिए आपका फोटो यहाँ पर अपलोड करते हैं। चूज फोटो पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल या फिर आपकी विंडो ओपन हो जाएगी, जहां से आपको कोई भी फोटो उठा लेना है। तो चलिए मैं कोई फोटो उठा लेता हूँ रैंडमली। जो फोटो, ये मैंने यहाँ से फोटो सेलेक्ट कर लिया। चूज फाइल पर फोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड फोटो कर देना है। उसके बाद आप अपना सिग्नेचर अपलोड करिए। सिग्नेचर भी मैं उठा लेता हूँ, कोई सिग्नेचर भी मैंने उठा लिया, और सिग्नेचर चूज करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पर दिखा रहा है सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपका देखिए फोटो बिल्कुल यहाँ पर इनके जैसा ही दिख रहा है, सिमिलर फोटो है और सिग्नेचर भी। तो यहाँ से आपको चेक करके सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आपका यहाँ पर आ जाएगा, आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। लास्ट में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा। लास्ट विंडो में आपको बोल रहा है कि प्रिंट आप अपना फॉर्म को कर सकते हैं या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट से आप अपना फॉर्म बाहर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, डाउनलोड में आप अपना इसका PDF मोबाइल या फिर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। आपके मोबाइल पर मैसेज आ गया हो या फिर आपकी ईमेल आईडी पर ईमेल आ गया होगा कि आपका फॉर्म फाइनली सक्सेसफुल हो गया है। तो मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ PDF में। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आपका यहाँ पर फॉर्म PDF में डाउनलोड हो चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये बड़ा बड़ा आ गया और आप अपनी कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हैं। ये आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया है। तो फ्रेंड्स ये था NTPC का फॉर्म भरने का कंप्लीट प्रोसीजर। अगर आपको फॉर्म भरने में अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना,
तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।